स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये सारे प्रश्न रहेंगे जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष या 4 वर्ष। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ष के अंतराल पे। 4 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक खेल को कराया जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी दोस्तों? आपका ऑप्शन है 1939, 1905, 1943 या फिर 1945। दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में किया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केरल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? आपका ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मिजोरम, सिक्किम या फिर नागालैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। धारा 370, अनुच्छेद 370 या फिर धारा 370 किस से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में 2024 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? 2024 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी दोस्तों? इसका ऑप्शन है कलर्स ऑफ द फ्लावर मून, बाबरी या ओपन हाइमर या पुष्पा 2। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ओपन हाइमर फिल्म ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म में दर्ज हुआ है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पिट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है 1757, 1784 या फिर 1735 या 1732। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी 1784 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? आपका ऑप्शन है 1925 ईस्वी, 1945 या 1952 या फिर 1928। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आपको जो भी आंसर पहले से पता हो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपका ऑप्शन है हावड़ा हावड़ा स्टेशन, मुंबई स्टेशन, चेन्नई स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा स्टेशन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस भारतीय सिनेमा को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है भगत सिंह, दादा साहब फाल्के, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? डायऑप्टर, मीटर, सेकेंड या हर्ट्ज? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज। जो आवृत्ति यानी कि ध्वनि की इकाई हर्ट्ज होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में केवल 2 ही जिले हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, सिक्किम या नागालैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य भी है और इस छोटे से राज्य में केवल 2 ही जिले हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है डायोप्टर, कैंडला, जूल या वाट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में बार बार दोहराया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप एकदम याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, या पहले से पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर या 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1930 में, 1931 में, 1932 में या फिर 1935 में। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जेवलिन थ्रो से। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य भारत के मटका खेल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य भारत के मटका खेल के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 68 या 70। दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। दोस्तों ये क्वेश्चन, मतलब मेरे कहने का मतलब है सारा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं आपके पेपर में, तो क्वेश्चन पूरे अच्छे से याद करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका अगला प्रश्न है
हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों ये सभी कोई को पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक एच होता है। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी, मतलब पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में, केवल आपके फेस की बात कर रहा है कि आपके पूरे फेस में, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 8, 12, 14 या फिर 22? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 हड्डियां। कुल 14 हड्डियां होती हैं आपके चेहरे में। आपका अगला प्रश्न है, राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? आपका ऑप्शन है अवंती, कौशल, कुरु या मगध? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मस्तिष्क, फेफड़े या हृदय या गुर्दे? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय शरीर में रक्त पंप का कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? संतरे में कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी? आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि संतरा बहुत ही खट्टा होता है, इसलिए संतरे में विटामिन सी मिलता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन है 1930, 1923 या फिर 1907 या 1919? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1930, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं 18 वर्ष होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? आपका ऑप्शन है 20 मई, 21 मई या फिर 20 जुलाई या 21 अगस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 21 अगस्त को सबसे लंबा दिन होता है। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? आपका ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून, 23 सितंबर? इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है 18 साल
या 21 साल या 25 साल या 30 साल? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 साल। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।